व्यूअर्स, मैं हूँ और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर और डेस्कटॉप में कई बार प्रॉब्लम ये ज़रूर आती है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता और वो ये ज़रूर होता है कि आपकी स्क्रीन पे शो होता है मॉनिटर गोइंग टू स्लीप। तो इस कंडीशन में आप करते हैं कि या तो किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं या अपना CPU जो लेके जाते हैं अपनी शॉप से, जो कंप्यूटर की शॉप से, उस पर लेके जाते हैं और वहाँ पे ठीक हो गया आ जाता है। पर आप वो खुद से कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में आज आपको बताऊँगा, ताकि आपको कोई ले जाना ना पड़े, किसी को बुलाना ना पड़े। तो उसी के बारे में आज आपसे बताऊँगा। तो देखते रहिए वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि वो ये है कि अपनी पावर जो केबल है वो सही से देखिए, उसमें कहीं कट तो नहीं है, और कट है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। उसे कट को हटा के और पावर जो केबल है वो एकदम सही करें। और क्योंकि पावर केबल से जहाँ आपका कट होगा वहाँ का करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और जो करंट जाएगा वो आपके CPU और UPS में जाएगा। तो आप अपनी जो मेन पावर केबल है वो आपके स्विच बोर्ड में लगी हुई है, उसमें आप देखिए कई बार करंट तो नहीं है और करंट फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं। कट लगने के बाद आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता। कट जहाँ पे लगा हुआ है उसे क्लियर आउट करिए और वहाँ आपका जो कंप्यूटर होगा वो सही हो जाएगा और अच्छी तरीके से रन करने लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं मॉनिटर गोइंग टू स्लीप, वीडियो सिग्नल या वीडियो नो सिग्नल आता है। और नो सिग्नल इस तरह की जो आपके स्क्रीन पे शो होता है, तो वो आप उसमें करें तो क्या करें। इस चीज़ में आपको सबसे पहले करना होगा कि आप अपनी जो पावर केबल है वो हटाइए, 5 सेकंड वेट किए और करने के बाद 5 सेकंड वेट, उसके बाद आप लगा दीजिए उसमें अपने बोर्ड में, स्विच में, और आप अपने UPS को ऑन कर दीजिए। CPU का जो बटन है वो उसे ऑन कीजिए। ध्यान रखिए जब आप पावर केबल जो है वो हटाएं तो UPS का जो बटन है वो ऑन ही रहना चाहिए, बट आपको CPU का जो बटन है वो दबाना है 5 सेकंड वेट करने के बाद। उसके बाद वो आपकी जो माइनर प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। आपकी जो केबल का जो डिस्प्ले नहीं आती वो आपकी डिस्प्ले आने लगेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके क्लीनिंग की। कई बार ऐसा होता है कि हीटिंग की वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो चल नहीं पाता और CPU पे कई बार ऐसा होता है कि हीटिंग हो जाती है। तो इस सिलसिले में आपको करना क्या है कि सब केबल को हटा के, माउस के, कीबोर्ड की और UPS की, ये सब चीज़ें आप अपने हटा के CPU को बाहर निकालिए, उसको साफ़ कीजिए एकदम से बिल्कुल क्लियर करके। और आप कई बार ऐसा होता है बाज़ार में भी आते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे कूलर, या फिर आप कहीं पे जाएं तो आप सब चीज़ें कूलर की तरफ से, वैसा होता नहीं कि आप खुद से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डीप क्लीन हो और अच्छी तरीके से और ज़्यादा फ्रेश, बिल्कुल लॉन्ग लास्ट के लिए अच्छी तरीके से वर्क कर सके, तो आपको करना क्या है, कूलर से एकदम क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। हाई प्रेशर की कूलर आते हैं, वो आपके CPU के अंदर लगा देते हैं और आपकी जो डस्ट होगी वो एकदम निकल जाएगी और आपका जो CPU का बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। वहाँ से आप लगाएँ और दोबारा से केबल्स वगैरह सब चीज़ लगाएँ और आपका जो कंप्यूटर है वो आसानी से रन करने लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हमारे सामने आती है, अगर आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा तो उस सिलसिले में आपको करना क्या होगा, ये कि आपकी जो केबल्स वगैरह हैं जो आपकी CPU UPS में और डिस्प्ले टू CPU टू डिस्प्ले, ये सब चीज़ें केबल्स हैं जितने भी कंप्यूटर की, वो आप हटाइए। हटाने के बाद उसमें कई बार ये होता है कि कटआउट लगा रहता है या डिफेक्ट है, वो चल नहीं पाती। उसे चेक कीजिए कि वो सही है कि नहीं। कट देखिए, कई बार कट तो नहीं है, और उसे भी साफ़ कीजिए और उसमें हाई प्रेशर लगा के साफ़ कीजिए। वो बिल्कुल एकदम साफ़ होनी चाहिए ताकि आपका जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो सके। वहाँ से आप उन्हें क्लियर आउट कर सकते हैं। जो केबल ख़राब है उसे रिप्लेस करिए, रिप्लेस करने के बाद लगाइए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्प्ले की केबल है वो आपकी ख़राब भी हो सकती है, ताकि आपका जो डिस्प्ले है वो आ नहीं रही। तो डिस्प्ले की केबल को चेंज करके देखिए। तो चेंज करके देखेंगे तो आपकी डिस्प्ले आ सकती है नहीं। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये नहीं होता इस सब स्टेप से, तो आप ये देखिए मॉनिटर को बदल के देखिए। मॉनिटर जो है आपका, ये डेस्कटॉप है, वो आप बदल के देखिए। बदलने के बाद आपकी वही केबल लगाइए और देखें कि वो उसमें डिस्प्ले आ रही है नहीं। तो डिस्प्ले आ रही है तो आपके मॉनिटर का जो ड्राइवर है वो उड़ गया है। तो आपको डालना होगा मॉनिटर का ड्राइवर। मॉनिटर का ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे अपनी CD में, जो आपकी LCD LED के साथ जो आपने ली होगी, परचेज़ की होगी, उसके साथ आपकी CD आती है और CD में आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो वो आप इंस्टॉल करने के बाद आप उसे क्लियर कर सकते हैं और आपकी जो स्क्रीन होगी वो आ जाएगी आसानी से। उसके ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आपका जो कंप्यूटर की सिग्नल है वो आ जाएगी। ध्यान रखें आपकी जो CPU है उसमें कोई वो ना हो, आपकी डस्ट ना हो,
और डस्ट होगी तो आपका जो कंप्यूटर है वो हीट करेगा, और हीट करेगा तो वो चलेगा नहीं। तो अच्छा है कि और बेहतर है कि आप अपनी कंप्यूटर की जो है वो सफाई करते रहें, और टाइम टू टाइम सफाई करते रहें, देखते रहें कि वो हीटअप तो नहीं हो रहा। हीटअप हो रहा है तो सफाई करें, रैम को साफ़ करें, कूलर को साफ़ करें। तो ओवरऑल सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। जब सफाई होगी तो वो अच्छे तरीके से वर्क भी करेगा और आपका जो काम होगा वो आसानी भी हो जाएगा। तो आई होप ये डाउट हैं वो आपके क्लियर आउट हो गए होंगे और आप इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। और आई होप कि इन्हें अप्लाई करके आपकी जो प्रॉब्लम होगी, माइनर होगी, जैसे भी होगी प्रॉब्लम, वो आपकी दूर हो जाएगी। और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई कमेंट या फिर क्वेरी आया तो मुझे आप कमेंट बिलो कर सकते हैं ज़रूर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।